हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है, डू दे मिस यू, क्या वो जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपको मिस करते हैं, आपके लिए केयर करते हैं दिल में आपके? और मिस करते हैं तो क्यों मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं? और आज सॉन्ग्स भी हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि आप सॉन्ग्स डालें। आज ना मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, ये देखो, ठीक है। इसमें बहुत सारे नए पुराने सारे हैं, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर एक ही ग्रुप में आप दोनों के इनिशियल्स आते हैं, आपके और आपके पार्टनर के, तब भी चलेगा। आप इस तरह भी रीडिंग देख सकते हो, और आप अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली लगे, आप बिल्कुल उसी तरह देखिए। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 के इनिशियल्स हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो ये जो 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, आप इनके थ्रू जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप दोनों डेक्स को देखकर और उसके थ्रू भी आप रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, देख लीजिए। तो लेट्स सी, देखते हैं डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं? जो भी पार्टनर हैं आपके, जिनके लिए ऑब्वियसली आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो आपको मिस करते हैं, आपकी केयर करते हैं? और अगर मिस करते हैं तो क्या मिस करते हैं? उनको आप में क्या ऐसी चीज़ उनको आपको मिस करवाती है? मतलब क्या ऐसा है आप में जो उनको अच्छा लगता है? हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे, प्लस आज हम सॉन्ग्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उनका इमेजिन कीजिए, अपने माइंड में उनके बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, और हम यहाँ पर आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। पहले कुछ यहाँ से ओशो से देखूँगी, फिर कुछ ऑरिकल्स चेक करेंगे, और फिर ही हम यहाँ से आपको बताएंगे कि भाई आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, मिस करते हैं या नहीं, और करते हैं तो वजह क्या है आपको मिस करने की। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। और यहाँ पर 3 कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स भी है साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं ये पर्सन। इंटेंसिटी की भी एनर्जी है यहाँ पर, यार अमेजिंग, क्या बात है। और फिर यहाँ पर बॉटम में फूल की एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। प्रिटेंडिंग, सॉल्ड, ओ माय गॉड। एक और लूँगी यहाँ से, क्या सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है? यहाँ पर चेजर है, ओके, हॉट परस्यूट, ओके। ये कार्ड्स क्यों आए हैं, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, और फिर आपको बताऊंगी यू नो माई स्टाइल। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है मतलब चाहते तो बहुत हैं आपको, फीलिंग्स भी म्यूचुअल नज़र आ रही हैं, सोल कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है यहाँ पर। आज मैंने ना अपनी फर्स्ट वाले जो मेरा चैनल है, वहाँ पर आज मैंने रीडिंग डाली है, कार्मिक और सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है और आप किस कनेक्शन में हो। तो देखिएगा ज़रूर जाकर वहाँ पर, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कि आप किस कनेक्शन में हो। बट यहाँ पर मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्टनर जो है ना आपके, मतलब जानबूझकर अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, जानबूझकर, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है वो बहुत इंटेंस
फीलिंग है यहाँ पर। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं और वजह क्या है। मिस करते हैं वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो वजह है वो क्या है, क्यों मिस करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि फूल की एनर्जी है तो इसका मतलब कि सब कुछ शुरुआत हो रही है यहाँ पर, या नीचे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं। ये आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आप उसको पसंद करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो सामने वाला जो बंदा है वो भी आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, या आपको मिस करता है या नहीं करता। आपको उस बंदे की श्योरिटी नहीं है। आई एम सॉरी, ये मेरे नेल पेंट के लिए, ठीक है, ज़रा वो उतर रही है, सो सॉरी, इसके लिए लगा नहीं सकी आज मैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप ना इस बंदे को लेकर श्योर नहीं हो। हालांकि सच बताऊं तो ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। जब भी आपसे, अगर ये फ्रेंड जोन में है या कभी आप एक दूसरे को देखते हो, मिलते हो और आपके क्रश की तरह हैं, तो ये फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए होते हैं, आपको अपनी दिल की फीलिंग्स क्लियरली नहीं दिखाने देते हैं, ये दिखाने ही नहीं देते हैं एक्चुअली में। लेकिन दोनों की म्यूचुअल लग रही है फीलिंग, सेम जैसे आप मिस करते हो वैसे इनकी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ बर्डन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को पीछे धकेल रही है। वही मैं यहाँ देखना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को पीछे धकेलती है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर ये आपके क्रश हैं लेट्स से, या आपके कोई फ्रेंड है, या आपकी मतलब कोई ऐसा इंसान है जिससे आप रिसेंटली मिले हो, या बातचीत हो रही है, या नहीं बात कर रहे हो, या आपके क्रश हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फीलिंग्स म्यूचुअल होने के बावजूद भी इस पर्सन को, क्या ऐसा बर्डन है इसके ऊपर कि ये खुद को पीछे धकेलता है। यही चीज़ देखना है मुझे अभी। लेट्स सी, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, और पहले ही देखो कार्ड आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, आप ये पर्सन जो है ना, ये मुझे लगता है कि शायद पहले ये पर्सन अपना 100% नहीं दे पाते थे इस कनेक्शन को, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में थे, इमेच्योर थे, इनको नहीं था समझ कि ये सोलमेट या सोल कनेक्शन ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। या ये हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर डाउट्स किए थे, क्योंकि आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया था। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने इनको बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जी में थे, डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में थे। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत दिया है, बहुत दिया, बहुत प्यार किया, लेकिन बदले में ये पर्सन उस चीज़ को, उस प्यार को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये इमेच्योर थे इन चीज़ों के बारे में। ये खुद भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। अगर ये आपके लेट्स से अगर ये आपके क्रश भी थे, तब भी आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने इनको बहुत ज़्यादा इनकी बहुत केयर की है, और सामने से इन्होंने इतना ज़्यादा केयर नहीं दिखाया है, या इन्होंने पेज की एनर्जी में ही रहे हैं, यानी कि ठीक है फूल की तरह, चलो ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, चल रहा है तो चल रहा है, तो ऐसी। लेकिन ये बंदा सोचता ज़रूर है आपके बारे में, ये बात यहाँ पर तय है कि ये सोचता ज़रूर है कि यार मुझे क्यों अगर इस वक्त अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपने अपना प्यार देना, लव देना, केयर देना, या बातचीत करना ज़रा बंद कर दिया या कम कर दिया, या आपको लगता है कि फालतू में बस मैं अपने ही एक ही तरफा करे जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ, बेहतर है मुझे कि मैं दूर हो जाऊँ, तो आपने अगर ऐसा कुछ किया है ना, तो लिटरली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पर बर्डन की एनर्जी क्यों, वाई दिस बर्डन इज़ हेयर, वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर, ये बर्डन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। अब कार्ड नहीं आ रहे, आ गए, नहीं ये तो बहुत है, एक दे दीजिए, वाई दिस बर्डन इज़ हेयर, फिर से इतने सारे आ गए। चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा मिच्योर है, और दूसरी चीज़ कि कोई मिच्योर पर्सन या कोई इनके फादर हैं, आई डोंट नो कौन है, उनकी अगर आप ये दोनों कार्ड देखो, यहाँ पर भी ये पर्सन के ऊपर देखो, ये बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ है, देख रहे हो, और उसको वो इशारा कर रहा है कि इस तरफ चलो, तो ये इसको कठपुतली की तरह चला रहा है, ये उसके ऊपर चल रहा है, खुद नहीं चल रहा, ठीक है। ये बर्डन इस बंदे का इस बंदे के ऊपर है, और ये बंदा कौन है, ये किंग ऑफ वैंड्स है। अगर इस पर्सन ने किसी के साथ कोई बिजनेस कोलैबोरेट किया था, या किसी के अंडर में ये वर्क करता है, इस पर्सन के अंडर में ये वर्क करता है,
तो भाई इसकी फाइनेंशियली जो स्थिति है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये बंदा, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये इस पर्सन के बोझ तले, इनके एहसानों के तले, इनके बोझ तले ये बंदा दबा हुआ है। ये वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर ये एक्शन लेगा तो इस पर्सन को भारी भरकम, यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की फीलिंग है, 5 ऑफ पेंटिकल। इसको हाथ धोना पड़ेगा अपने पैसे रुपए से, और हो सकता है कि यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो लड़ाई फसाद झगड़ा और बहुत ही कुछ बुरा फेस करना पड़ जाए इस पर्सन को। इसीलिए ये बंदा अपने आप को आपसे दूर कर देता है। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी पर्सन है, ये जिनके इन्फ्लुएंस में है ये बंदा, ये इनका ही अपना कोई फैमिली मेम्बर हो, इनके बड़े भाई हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, जो ये चाहती हैं कि ये उनकी मर्ज़ी से, उनके मुताबिक अपनी फैमिली में किसी से शादी करें, या फिर जहाँ पर इन्होंने उनकी इंगेजमेंट वगैरह करी हुई है तो ये वहीं पर रहें, ठीक है। वो इनको बोझ डाले हुए हैं, और अगर इस बंदे ने ये सब नहीं किया और ये बोझ अगर उतार दिया तो यहाँ पर बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये पर्सन चाहकर ना चाहते हुए भी, आपके साथ म्यूचुअल फीलिंग्स होते हुए भी खुद को पीछे धकेल देता है और कोशिश करता है कि आपसे दूर भागा जाए या आपको याद ना किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस इंटेंसिटी इज हेयर? इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ पेंटिकल, हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल, हालांकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है, लेकिन उसी सेम साइड पर ये अपनी पैसे रुपए को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। तो ये जगल कर रहा है, एक तरफ आपके तरफ इंटेंस कनेक्शन है, दूसरी तरफ इसका पैसा है। तो अब ये जगल कर रहा है 2 सिचुएशन को कि कहाँ जाऊँ, कौन सी सिचुएशन को चूज़ करूँ और कैसे चूज़ करूँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त तो इस पर्सन का दिमाग कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूँ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की भी एनर्जी है। वैसे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर स्ट्रांगली। यहाँ पर मुझे अर्थ साइन ज़्यादा दिख रहा है। तो वाई दिस फेक लिविंग बियॉन्ड मीन्स यहाँ पर क्यों है? प्रिटेंडिंग यहाँ पर क्यों है? वाई दिस प्रिटेंडिंग इज हेयर? ये सॉल्व का भी मैं देखूंगी कि क्या ऐसा है जो ये सॉल्व करने वाले हैं, या क्या है यहाँ पर मूव ऑन करने वाले हैं, या आपसे करने वाला है, आई डोंट नो क्या है यहाँ पर। Why this pretending is here? Why this? Okay. सो दोबारा तीन कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। मैं बताऊँ क्या ये सारे ही मैं दोनों कार्ड्स इधर में यहाँ पर कर रही हूँ क्लैरिफाई, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपकी तरफ से फैमिली, यहाँ पर होता है 10 ऑफ पेंटिकल यानी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है। अगर आप इस व्हील ऑफ फॉर्चून को देखो, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सूरज है, देख रहे हैं, ये दोनों यिंग एंड यांग हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। कास्ट कल्चर का या फैमिली का बहुत बड़ा इशू लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है, या तो फिर इसकी फैमिली इसको नहीं आपकी तरफ आने दे रही है। सीधी सी बात है, क्योंकि फैमिली की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन ये ना अपनी फैमिली को फिलहाल के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, या मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं उससे मूव ऑन हो चुका हूँ। अंदर से ये बंदा इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत रिग्रेट, बहुत परेशान, और ये बंदा आपके लिए रोया भी है। मैं ये भी आपको लिख कर दे सकती हूँ। अगर ये पर्सन, इन्होंने अपना कोई घर वगैरह या कोई अभी रिसेंटली सॉल्ड आउट करके ये वहाँ से निकल गए हैं, या आपकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, या आपको ये प्रिटेंड करवाया है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है, या मुझे तुम्हारे साथ रखनी नहीं है, या आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको तकलीफ़ दी है। सच कहूँ, ये खुद भी उसी पेन और तकलीफ़ में है। बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, लेकिन ये क्या करे, इस पर्सन को पता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता फ़िलहाल। ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि कब सही टाइम आएगा और मैं एक्शन लूँगा। एक्चुअली में ये सॉल्व की एनर्जी ये भी बताती है कि ये बंदा वहाँ से सॉल्व करके हर चीज़ अपने हाथ में करके निकलना चाहता है, लेकिन वो टाइम का वेट कर रहा है कि जब वो, मतलब होता है ना, कोई लोग होते हैं ना छुपे रुस्तम होते हैं, जो लोग, ये बड़ा बड़ा मास्टर माइंड है वैसे बाय द वे। जैसे होता है ना मास्टर माइंड बंदा होता है, कोई ना कोई एक बिहाइंड द पर्दे के पीछे बहुत कुछ वो कर रहा होता है, जैसे बहुत सारी प्लानिंग्स बना रहा होता है, और फिर टाइम आने पर वो प्लानिंग्स अपनी रिवील करता है। ये कुछ ऐसी एनर्जी में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि मेरी डेस्टिनी आपके साथ लिखी हुई है। इस पर्सन को पता है
आपके साथ इनकी डेस्टिनी लिखी हुई है, दे नो दैट। लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए अभी मेरा पैसा, आज आप देख रहे हो यहाँ पर पेंटिकल कितने ज़्यादा हैं, पैसा पैसा। इस वक्त इस पर्सन की फाइनेंशियली स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। मे बी इस पर्सन ने अपने इस वक्त अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपनी फाइनेंशियली स्थिति को ठीक करने के लिए कोई अपनी कीमती चीज़ बेची भी है। अब ये घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, एक्स्ट्रा अगर इन्होंने कुछ रखा हुआ था, फैमिली में से कोई सोना जेवर इन्होंने कुछ ना कुछ बेचा है। ठीक है, यहाँ पर चेजर की एनर्जी क्यों है? वाई दिस चेजर इज हियर? वाई दिस चेजर इज हियर? 7 ऑफ कप्स। ये देखें, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन ये बंदा आपसे हटकर कोई चीज़ सोच ही नहीं पाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये बंदा आपसे हटकर कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये प्रिटेंड कर रहा है, ये जोकर बना हुआ है, प्रिटेंड कर रहा है दैट मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और वो आपको पता भी होगा, आपको पता भी होगा, कहीं ना कहीं आपने इनके इस ऑप्शंस को देखा भी होगा। ठीक है, तो इस पर्सन के पास ऑप्शन तो बहुत सारे, लेकिन ये आपको चेस करेंगे। अगर आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, रिमेंबर मैंने कहा था ना कि क्वीन ऑफ कप्स ने अब अपना प्यार देना बंद कर दिया है, इनको चेस करना बंद कर दिया है, खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये पर्सन को उस चीज़ की भी आपको लेकर क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार कहीं ये किसी और के पास तो नहीं जा रही, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल भी पॉजिटिवनेस को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन का एक इंटेंस कनेक्शन है। भले यहाँ पर कितने, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग इस पर्सन को चेस कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छे, मतलब हैंडसम, गुड लुकिंग और बहुत मेहनती बंदा है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मेहनती बंदा है। तो इस पर्सन के पीछे कोई और होगा जो इनको चेस कर रहा है, और लेकिन ये इनका आपके ऊपर है सारा फोकस, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है। और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, यू नो दैट, आपको आंसर्स पता है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। ये पर्सन सोच रहा है कि आप आपने प्यार देना क्यों बंद कर दिया है, आप चुप क्यों हो गए हो, आप हर बात छुपाने लगे हो, आप अब उनको शायद समझते नहीं हो। ऐसी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ उनके पास है वो उनको दिख नहीं रही है। आप नहीं हो ना, तो आप अब दिख रहे हो, पहले नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे हो आप। पहले ये पेज की एनर्जी में थे, पहले ही वो चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब उस बंदे को ये चीज़ समझ आ रही है जब आप नहीं हो। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आ सकता है आपकी तरफ। फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और कुछ सॉन्ग्स भी मैंने रखे हुए हैं लिख के, वो भी देखेंगे। अगर ये आपके क्रश हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था, और आपको लगता है कि इस पर्सन को आपसे कोई लगाव नहीं है, सिर्फ आप ही की तरफ से है सब कुछ, तो आप गलत हो। क्योंकि नहीं, ये वहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन ये पर्सन सिर्फ इसीलिए दूर भाग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं अभी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। ये भी बता दूँ कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये वक्त आने पर आपको वो देंगे ऑफर। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर हायरली सोलमेट यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ यिंग एंड यांग की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा जब आप खुद को पूरी तरीके से हील करोगे और दोनों अपने ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। सब कुछ अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, देखें इनकी तरफ से कोई एक्शन आता है, आपको कोई एक्शन ले सकते हैं ये, क्या कोई एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से? जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कोशिश तो बहुत की जाएगी कि ये एक्शन ना ले, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी ये बंदा एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ देखो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये खुश नहीं है, ये जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, ये इनको पता है कि ये आपके साथ कनेक्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका लविंग केयरिंग नेचर। अब ये अच्छा, आप पहले क्वीन ऑफ कप्स आया था, अब देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, यानी पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हो, यानी आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपने पैसे रुपये पर अपने ऊपर फोकस किए हुए हो। ठीक है, तो अब ये पर्सन देख रहे हैं आपको,
ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये किसी फेक आईडी से छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। इनको अच्छा नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है इनको आपका आगे बढ़ने से, ये इनको कोई जेलसी नहीं है, लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्यों थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। जैसे एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, कहता है यार मैं क्यों ऐसा इधर इधर फंस गया हूँ, मैं क्यों नहीं निकल सकता, जैसे वो निकल गई है या वो निकल गया या वो खुद को निकाल गया है, मेरे में अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मैं किसी को आंसर दे सकूं, जवाब दे सकूं। मैं क्यों अपने इन चीज़ों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं क्यों बंधा हुआ हूँ। तो इनका नेक्स्ट एक्शन अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो ये आपको अनएक्सपेक्टेडली इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। ये आएंगे, ये अपना ये एक्शन लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन है, बट सॉलिड ऑफर मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। एक्शन तो है, बात तो करेंगे, मैसेज तो करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी उधर ही है। अब आपने फैसला करना है कि आप इनके एक्शन को किस तरह से लेकर चलते हो, आप इस कनेक्शन को किस तरह से लेकर चलते हो। तो बैलेंस में लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में मत जाना। अगर ये आते हैं, जो कि आएंगे, लेकिन क्योंकि ये आ तो रहे हैं, लेकिन सॉलिड ऑफर अभी भी नहीं लेकर आ रहे हैं। अभी भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है। अब ये थर्ड पार्टी जो भी है मुझे नहीं पता, इनके फाइनेंसेस हैं, करियर है, फैमिली है, या कोई थर्ड पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं, और देखिए सॉन्ग क्या देते हैं आज। ये मैंने आज और भी सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आज मैंने कुछ और एक्स्ट्रा सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं। ये तो हम इनके मैसेजेस देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। राइट नाउ माई फैमिली, ओहो यही तो है, फैमिली इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इनका ना कोई घर वर का भी कोई पुराना मसला चल रहा है, कोई तकाजा घर का, कोई फैमिली में ही कोई झगड़े चल रहे हैं घर को लेकर। इनकी फैमिली का कोई पुराना घर है जिनका तकाजा चल रहा है, मतलब वो बोले इनके चाचे वगैरह हैं, आपस में बंटवारा हो रहा है, कुछ तो है, कुछ है भाई। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पता होगा। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू। अच्छा, बात तो करना चाहते हैं, मैंने कहा ना बात तो करेंगे आप। आई मिस यू, लव योर केयर, आपकी केयर, आपका प्यार, वही चीज़ तो मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, अब इनको क्वीन ऑफ कप्स याद आ रही है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, हो सकता है आपने भी रिसेंटली इनको देखा हो। आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, आई एम ऑब्सेस्ड, ये ऑब्सेस्ड भी है, इंटेंस कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को आपके साथ। आई फील अलोन विदाउट यू, आपके बगैर इनको अकेलापन, अधूरापन। जस्ट नीड अ साइन, जस्ट नीड अ साइन, मैंने कहा था व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सिर्फ किसी न किसी वेट कर रहे हैं किसी टाइम का, और फिर ये कोई ना कोई एक्शन लें। जैसे कोई बंदा नहीं प्लानिंग्स बना रहा होता है। आर यू रेडी, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम रेडी हो। आई डोंट नो किस बारे में पूछ रहे हैं रेडी। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको ये कोई सॉन्ग भेजना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है, ये आना चाह रहा है, ये भी आना चाह रहा है, चलो ले लेते हैं तीन सॉन्ग्स। ठीक है, तो मैंने कुछ न्यू सॉन्ग्स भी रखे हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं, सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। और यहाँ पर है जुबानियाँ तेरी, ये वाली नहीं सॉन्ग अभी कर है ना, मशहूर है काफ़ी अभी तो ये सॉन्ग, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। आई थिंक ये अरिजीत का सॉन्ग है मुझे लगता है, अगर मैं इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे बताइएगा। अरिजीत का सॉन्ग है ना ये, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। कितनी गंदी की सिंगिंग है। अच्छा जी, और ये क्या है, अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, अगर ये अजनबी हैं, अभी भी आप दोनों ने डेट वेट नहीं किए, बातचीत नहीं की है, क्रश हैं आप इनके और दूर दूर से हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर जिनके ये क्रश हैं तो ये भी आपके बारे में फीलिंग रखते हैं, सोचते हैं, याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, शायद इसीलिए ये सॉन्ग आया है। अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है, ऐसा ही कुछ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 में आते हैं आपके इनिशियल्स, आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी।
लेट्स सी, देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। पहले हम ऑरिकल्स चेक करेंगे कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। देन आपको सिचुएशन सिनेरियोज अगर आपसे मैच हो जाती है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए। देन आपको तभी पता चलेगा कि जो भी पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके क्रश हैं या आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, क्या आपको वो मिस करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर मिस करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो कोशिश करूँगी आपको डिटेल में बताऊँ। लेट्स सी, लेट्स क्लियर अवर एनर्जीज। और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका मन में नाम लीजिए, ज़ोर ज़ोर से मत लेना आराम आराम से लेना। तो यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, मुझे 3 ही चाहिए थे। और यहाँ पर हम बॉटम एनर्जी चेक करेंगे। एक और ले लेते हैं, चलो। द फूल है यहाँ पर। हाँ, चल भाई गिर जा, मैं ले लेती हूँ, गिरेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, द फूल, नंबर, ये 3 ऑफ वैंड्स है। और यहाँ जो बॉटम में है, ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम में, ठीक है, शेयरिंग, यस। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कार्ड बाय द वे, क्वीन ऑफ वैंड्स। रुक जाओ। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, 1 से 2 कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए होंगे। क्या ये मिस करते हैं आपको? सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, मसला क्या है दोनों के बीच। और यहाँ पर है रियलाइजेशन, अवेयरनेस, फाइंडिंग आउट, कमिंग टू लाइट। रिकॉलिंग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेमोरीज रिटर्निंग, डन, कंप्लीशन, लेसन लर्न। ओह माय गॉड। ये बॉटम एनर्जी भी यहाँ रख देते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन, रिकॉलिंग और अंडरस्टैंडिंग, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंदा लाइक अ फूल, ये बंदा अपने आप को कह रहा है, यार तुम पागल हो, तुम फूल हो, फूल, कि तुमने एक बहुत ही प्यारे इंसान को खो दिया है, या क्यों तुम उस बंदे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, या फिर वजह में भी यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है, इंटरनेट पर मिले हो, इंटरनेट पर बातचीत होती है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे रिसेंटली आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, कोई नया पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे ना, कोई एक्स की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे फूल नई शुरुआत को दिखाता है, यानी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन ना ये जो बंदा है, जो भी पर्सन है जिसके साथ आपकी अभी रिसेंटली कोई बातचीत हुई है या फिर साथ में वर्क करते हो आप, इसको ना अभी रियलाइजेशन नहीं हो रही है, या तो दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये बंदा बहुत कम बोलता है अभी तक वो, या तो इस पर्सन की लव लैंग्वेज जो है वो इस तरह से बार बार मैसेज करना, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बंदे से कि ये हर वक्त आपको मैसेज करता फिरे या नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, बट हाँ एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने बहुत सारे लेसन ज़िंदगी के सीख चुका है, और अपने पास्ट से बाहर निकल रहा है। और आपको अगर देखा जाए, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हो ना,
आपने भी अपने बहुत सारे लेसन लर्न कर लिए हैं, आप डन हो, आपने अपनी अपनी अवेकनिंग कर ली है, सेल्फ अवेकनिंग कर ली है। अभी भी कुछ है बाकी काम जो आप कर रहे हो, वो चीज़ हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन ना आपने बहुत सारे ऐसे लेसन लर्न कर लिया। आपने पिछले जो आपका रिलेशनशिप था वहाँ से आपने कंप्लीशन कर लिया है। अब आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो ज़िंदगी की इस पर्सन के साथ, या फिर ये नया कनेक्शन बना है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आप सब कुछ डन कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, लेसन लर्न कर चुके हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, नई शुरुआत करना चाह रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहा है, दोबारा से रिकॉलिंग कर रहा है सब कुछ, क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये आप दोनों के कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे थे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि भाई यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कि आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर करते हैं, मिस तो करते हैं, ठीक है, वो तो यहाँ पर है, दिखाई दिया है मुझे, जारी बात है। रिमेंबर है, मेमोरीज़ है, रिटर्निंग, वापस आना चाहते हैं, रिकॉलिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो लाजमी बात है कि मिस तो कर रहे हैं, लेकिन मिस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वजह क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कुछ कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस क्या होंगे, कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। वाई दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ हेयर, वाई दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ हेयर। अगर कोई न्यू पर्सन है ना जिसके साथ आपने रिसेंटली बातचीत की और आपको ये तो ये ना जब आपसे बात करते होते हैं, जैसे बात करके आपने ख़त्म कर ली बात, बाय बाय कर लिया, तो ये फिर से आप ही को मिस करते रहते हैं। मतलब कहीं पर भी हो, अगर रात को आप दोनों बात करते करते हो, चलो आप सो गए या ये सो गए या फिर चलो बाय बाय हो गई, और फिर आधी रात को इनकी आँख खुली, तो या ये सबसे पहला ख्याल आपका होता है इनके माइंड में। तो याद तो बहुत करते हैं भाई। और जो बातें आप दोनों करते हो ना आपस में, ये उन बातों को रिकॉलिंग करते, बात मतलब सोचते रहते हैं पूरा दिन, काम पर होंगे, जहाँ पर भी होंगे, ये उन बातों को सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वेंड्स। देखो सीधी बात है, अंडरस्टैंडिंग, 10 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वेंड्स। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में एस ऑफ वेंड्स है। ये पर्सन जो है ना आपके साथ, इसने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, इस पर्सन को आपके जाने के बाद इस बंदे को अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपकी वैल्यू, आपकी कदर का एहसास हुआ है, और बहुत बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक ना करके उसके साथ इनजस्टिस किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो यस, बिल्कुल आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी, आपका ऑरा जो है वो बहुत खूबसूरत है, और बहुत फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, नो डाउट। अब इस पर्सन को, अगर आप दोनों ने कभी कोई ऐसे लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए थे लेट्स से, तो ये उन लम्हों को मिस कर रहे हैं आपसे वापस। वो ये मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये बंदा किसी जगह पर फंस चुका है, या फिर इसने कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखा था जो इनको नहीं रखना चाहिए था, ये बंदा अपना बोझ उतारना चाहता है। और वो बोझ कैसे उतारेगा? माफ़ी मांग कर। बट एक चीज़ का प्लीज़ थोड़ा बी केयरफुल, क्योंकि ये बंदा माफ़ी तो मांगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इसीलिए माफ़ी मांगे ताकि आप उनको ज़िंदगी में वापस जगह दे दो, वापस आप उनको रख लो, क्योंकि फिज़िकली ये बंदा बहुत, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू। देख लीजिए आप रखना चाहते हो या नहीं। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, सॉलिड एक्शन है या एम ही है। अगर सॉलिड एक्शन होता है तब तो ठीक है, तब तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर सॉलिड ऑफर एक्शन नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप उस चीज़ को ट्रीट करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वक्त ने ना इस पर्सन को एक चीज़ समझा दी है, सिखा दी है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ से खुद ही चले गए थे वॉक अवे करके, या फिर जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कत थी आप दोनों के बीच, ये ठहर नहीं पाए, वहाँ पर फैसला नहीं कर पाए, ठहर नहीं पाए, मूव ऑन कर गए, ब्लॉक कर दिया, दूरियां इन्होंने
डिस्टेंस बना दिया। तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार अब एक्शन लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सिर्फ अपने ख्वाबों ख्यालों में रहने से मज़ा नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। सॉलिड ऑफर देनी पड़ेगी, सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल है, स्टेबल कनेक्शन होता है। किंग ऑफ पेंटिकल जब भी आता है आपको स्टेबिलिटी देने आता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात बोल रही थी ना कि देखना पड़ेगा, इनका एक्शन देखना पड़ेगा कि अगर ये सॉलिड ऑफर लेकर आते हैं तब तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर एवं ही आते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सॉलिड ऑफर लेकर ही आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ये आपकी तरफ, लेकिन सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। लेट्स सी फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, कार्ड भी आ गया खुद ही। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा जब अकेले में बैठता है ना, अच्छा अगर ये कोई नया पर्सन है, मज़े की बात बताती हूँ, अगर ये कोई नया पर्सन है ना और ये थोड़ा पेज वाली एनर्जी में है, थोड़ा बचपन है, या तो आपसे एज में छोटे हैं, आई डोंट नो, या तो बहुत ही आपके सामने बच्चे बन जाते हैं, तो पता है इस ये कोई ऐसी हरकत कर देते हैं ना आपके सामने, थोड़ी बचपने वाली, समझ रहे हो, या कोई ऐसा कुछ बोल देते हैं आपको, तो ना जब बाद में ये अकेले में बैठते हैं ना रात को, जैसे आपने कॉल बंद कर दी, या आपने कोई आपको बुरा लग गई अगर कोई बात, और आपने बोला ठीक है बाय, अब मैं सो रही हूँ या सो रहा हूँ, मुझे नींद लगी है, जाओ, तो ना ये पता है बड़ा दुख होता है इनको, और ये ना टेंशन एंजाइटी में भी ये रोना भी शुरू कर देते कि मैंने ऐसा कुछ, काश मैं क्या पागल हूँ, मैं आई एम लाइक अ फूल, मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, या मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये थोड़ा इनका बचपन है, आपको झेलना पड़ेगा। ये इमेच्योर है बंदा, या फिर ये एज में छोटा है, या तो फिर ये आपके सामने अपना मतलब बच्चा बन जाता है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और अगर ये कोई पास्ट वाला पर्सन है तो लिटरली ये बंदा, अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई दी ना आपको लेकर, एक होती है हद से ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, तो ये बंदा रात को ठीक से सो नहीं पाता है। ये सोचता है कि किस तरह हमारा नई शुरुआत होगी, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और फिर ये टेंशन एंजाइटी, हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो, बात नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ भी इनको गलती है। आप बात नहीं कर रहे हो, या आप कोई रास्ता नहीं है, या इन्होंने इतना काम ख़राब कर दिया, इतना रायता फैला दिया है कि अब वो रायता साफ़ कैसे हो, तो ये बहुत टेंशन और एंजाइटी में बंदा पड़ जाता है। और अगर न्यू पर्सन है तो मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस 3 ऑफ वेंट्स इज हियर, व्हाई दिस 3 ऑफ वेंट्स इज हियर, बता दीजिए प्लीज़। चलिए मैं खुद ही ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो टावर आया है, ओ माय गॉड, डेथ, टावर, डेथ, स्कॉर्पियो, कैंसर, हो वेरी हैवी एनर्जी। मेरे चेस्ट में ना पेन सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, इतनी हैवी एनर्जी। ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस तो आपको कर ही रहा है ये पर्सन, वो तो दिखाई दे रहा है, बट साथ साथ में लिटरली ये बंदा रो रहा है। अगर ये आपका कोई पास्ट का बंदा है ना, इसको माफ़ी की ज़रूरत है, इसको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसने सारा रायता फैला दिया, इसने टावर मूवमेंट लाया है आप दोनों के बीच, ये पर्सन। और किसी का इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है मुझे, ना ही यहाँ पर मुझे कोई अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी नज़र आई है, और ना ही मुझे यहाँ पर कोई पैसे रुपए का झंझट नज़र आया है। मुझे ये इस बंदे का अपना प्राउड, अपना बड़ाई, अपना घमंड और अपना इमेच्योर जो रवैया, जो बिहेवियर है, वो इस पर्सन का नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। शायद ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अपनी बात आपको क्लियरली बता नहीं सके, आई डोंट नो, वो बहुत बोझ फील कर रहे हैं। ये बंदा लिटरली आपके लिए, बंदा या बंदी जो भी है, पर लिटरली ये बंदा ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच, ये इस बंदे को खल रहा है अंदर ही। अगर इसने आपको पेन दिया, तकलीफ़ दी है, जिस सिचुएशन में आपको डाला है ना, यकीन माने इसी सिचुएशन में ये खुद है अभी इस वक्त फंसा हुआ। और ये बंदा आपको अनएक्सपेक्टेडली अचानक से मैसेज कॉल कर सकता है, और करेगा भी रात के टाइम, क्योंकि आप दोनों के बीच डेथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के बीच कुछ भी नहीं बचा। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, जो मैं पहले बता रही थी कि आपके कार्मिक हो सकते हैं। ये आपने खुद को संभाल लिया, आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो, ये फिलहाल खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। व्हाई दिस रियलाइजेशन इज हियर, रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किस चीज़ की इनको रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, किस चीज़ की, किस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है।
द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और रिकॉलिंग को भी मैं अभी देख लेती हूँ। वाई दिस रिकॉलिंग इज हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। किस चीज़ के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर? वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। ये स्लो मूविंग एनर्जी क्या 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से है? किस वजह से है? 2 ऑफ वैंड्स। डिस्टेंस बहुत है भाई आप दोनों के बीच। यहाँ पर यहाँ पर लवर आया है। ये आपके सोलमेट हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं बाय द वे। इनके साथ आपका कोई कार्मा जुड़ा हुआ था। यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, यस, चैरियट। ये कुछ कार्मा जुड़ा हुआ था आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ये साइकिल आना ही था, ये पर्सन आपसे टकराना ही था, ताकि आप दोनों एक दूसरे को वो कार्मिक लेसन सिखा सको। ठीक है। और लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। और लवर्स यहाँ पर समटाइम्स 2 लोगों को भी दिखाता है। हो सकता है कि यहाँ पर 2 लोग हों। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, इसीलिए ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी कर दी, इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा के लिए। अब आप वापस नहीं आएगा। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, द वर्ल्ड। अब इस पर्सन को लगता है मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, इन दूरियों की वजह से मैंने अपने आप को उससे हमेशा दूर रखा। और मेरी इस स्लो मूविंग, सुस्त वजूद, स्लो मूविंग एनर्जी की वजह से शायद मैं उसको खो चुका हूँ हमेशा के लिए, या खो चुकी हूँ हमेशा के लिए। ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको, ये बहुत पेन में है। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, बहुत बोझ है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बंधा हुआ। 10 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन, तकलीफ। ओह माय गॉड, वेट यार, मेरा तो चेस्ट हैवी हो गया है। क्या कर रहे हो? ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है। इसको अभी के अभी आप प्लीज़ अपनी एनर्जी से रिलीज़ करो और फॉरगिव कर दो। मुझे लगता है आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बचपना आपके साथ किया है, कुछ ऐसा किया है कि आप तो मूव ऑन हो चुके हो। आप ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, और इस वक्त आप अपने सोलमेट के साथ हो, या फिर आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ना वो सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुका है। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है। इसीलिए ये पर्सन अब इस वक्त बहुत पेनफुल एनर्जी में है। बहुत पेन, बहुत दुख, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको खो दिया हमेशा के लिए। ऐसी एनर्जी है। आई डोंट नो आज की एनर्जी इतनी हैवी क्यों है, या किसकी एनर्जी है, मुझे नहीं पता। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ से सब कुछ डन हो चुका है। आपने अपने आप को क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में लाए हो। आपने खुद पर वर्क किया है, आपने अपने आप को चेंज किया है। मे बी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट से भी स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पहले आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और हो गए हो। पहले आप ऐसी एनर्जी में थे, मतलब इतना ज़्यादा अपना ध्यान भी नहीं रखते थे, अभी आपने टोटली अपने आप को चेंज कर दिया। ग्रूम, चमक रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में लिटरली कोई और आया है, कोई और जो आपका सोलमेट है, द लवर्स। अभी आपके साथ सॉलिड ऑफर चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई ये ऑफ़र अब आगे कैसे होगा गुजारा। मतलब ये पर्सन को नहीं पता, उलझा हुआ है ये, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अभी भी ये देखो सुस्ती वाली एनर्जी में है, या तो इन्होंने पास्ट में बहुत ही कोई कछुए की चाल चली है, इसीलिए ही तो आज ये पछता रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा। याद तो है ही, यस दे मिस यू अ लॉट, बट उसमें पछतावा है, पछतावा, रिग्रेट, पछतावा। अब उस पछतावे को आपके सामने कैसे लाया जाए वो भी नहीं पता इसको। अब रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने, अरे वो नहीं होता, अरे मैंने किसको खो दिया यार मैंने ये क्या किया, मैंने तो खो दिया उसे। ओ माय गॉड, मैं तो समझ रहा था द ग्रास इज़ ग्रीनर, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। ये कितनी चेंज हो गई है, कितना चेंज हो गया है, कितना ग्लो कर रहा है। ये तो किसी और के साथ अब जा चुका है, खुश है। अब उसको वो चीज़ घल रही है, अब उसको वो चीज़ परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। पछतावा, 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 जैसे कि मैंने अपनी ही दुनिया खुद ही उजाड़ दी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर मुझे रिकॉन्सिलेशन नज़र आ रहा है इसी पर्सन के साथ, लेकिन आप चाहोगे तो, अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो नहीं होगा। सिंपल, आप चाहोगे तो होगा, क्योंकि वर्ल्ड का मतलब होता है साइकिल, रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि लवर्स आया है ना, तो यहाँ पर 2 से 3 कैटेगरी के लोग मुझे देख रहे होंगे।
लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं आपको। आ जाते हैं 2-4 सिनेरियोज, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। और हम सॉन्ग भी देखेंगे इनके। देखो मैंने नए नए सॉन्ग यहाँ पर बनाए हैं, लिखे हैं, सॉरी बनाए हैं। देखो ज़रा, इतनी कोई जीनियस हो गई मैं। देखें कोई सॉन्ग्स ये 2 आए हैं, और कुछ आता है, और मैं चाह रही हूँ नए सॉन्ग्स को मौका दिया जाए। पुराने सॉन्ग्स को मौका नहीं दिया जाए। ये मैंने पुराने भी कुछ डाले हुए हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ चलो एक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, मौका दे देते हैं, कोई मसला थोड़ी है। चलो ये सॉन्ग्स, और ये हैं जनाब मैसेजेस। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। तो यस, आपने इनको हमेशा स्पेशल फील करवाया, तभी तो ये हाल है, तभी तो ऐसा करते हैं लोग, जब आप उनको स्पेशल फील करवाते हो तो। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, वो तो है। डिस्टेंस इज गोइंग टू हैव वन टफ टाइम, ऑन टफ टाइम, या पता नहीं वन टफ टाइम, आई डोंट नो। हाँ, डिस्टेंस तो इनके लिए बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये टाइम इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, बहुत टफ है ये टाइम इनके लिए। बस निकल जाएं इस टफ टाइम से। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन, ईगो, तो हो सकता है इस पर्सन ने ईगो बहुत दिखाया था, बच्चे बीच में थे, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर डाइवोर्सी थे, बच्चे थे आप दोनों के बीच, इसीलिए मनी, फैमिली, ईगो भी। ईगो हो सकता है एक बंदा किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, तो कोई अच्छा खासा बंदा, कोई जैसे होता है ना गवर्नमेंट जॉब या कोई ऑफिशियल पर्सन था, किंग ऑफ पेंटिकल, दैट्स वाई ईगो भी बहुत होगा। अपनी ईगो में इन्होंने आपको कुछ बोल भी दिया होगा। खुश नहीं है ये बंदा बिल्कुल भी, बाय द वे। अगर आप सोचते हो कि ये खुश है, नो, नेवर एवर। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, तो चाहते तो हैं बहरहाल वर्क करना, आप देखें कब तक करते हैं, और आप पर भी डिपेंड करता है। आई एम कमिंग सून माई लव, तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। देखते हैं जी। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, तो 2 बार इन्होंने बोला आई एम कमिंग सून, एंड यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि सून आई विल टेक्स्ट यू, आपको बहुत जल्दी ये अनएक्सपेक्टेडली करेंगे बाय द वे, आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट। क्या पता ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर ले, या क्या पता आप मेरी ये जो रीडिंग देख रहे हो इसके दौरान आ जाए, इसी के बीच इनका मैसेज आ जाए, क्या पता। मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। देखते हैं आपको सॉन्ग क्या डेडिकेट करते हैं ये। अगर तुम साथ हो, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और ये मेरे ट्विन के लिए है ये सॉन्ग, जो मैं गाया करती थी। नहीं, सॉन्ग बहुत प्यारा है वैसे, बाय द वे। आई थिंक कि किसका है, दीपिका का है अगर तुम, और रणबीर कपूर का है, हाँ शायद, आई डोंट नो, मुझे बताना। हाँ, मेरी नज़रों में तेरी, ऐसा ही कुछ है। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन, ये दूसरा सॉन्ग है, तो बात बन जाए। और तीसरा है जी मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। ये तो आप इनको बोलोगे अगर ये चेंज होकर आते हैं तो, क्या ख्याल है ना। और ये है जी लास्ट, जो मैंने कहा था पुरानों से भी ले लेते हैं, तो देखो ज़रा सॉन्ग क्या आया है। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर तुम चल दिए, क्या ऐसा ही कुछ है ना यार। कहाँ मैं भूल जाती हूँ सॉन्ग्स, पता नहीं यार। सॉन्ग बहुत प्यारा है, मैंने तो पूरे सॉन्ग की वाट लगा दी। मुझे आप ये वाला सॉन्ग बताइएगा हाँ कमेंट में। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए, है ना, चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये आप दोनों का स्टोरी पर पूरा ये जमता है ये गाना, बिल्कुल। 2 पल का कारवां था, और फिर ये कहाँ गए, आप कहाँ गए, आपने अलग रास्ते चुन लिए, इन्होंने अलग रास्ते चुन लिए। अब रियलाइजेशन हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, याद आ रही है, रिकॉलिंग हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। वेरी हैवी एनर्जीज, बहुत हैवी एनर्जीज थी बाय द वे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।